जिसने चंद घंटों में दहला दिया पूरा इजराइल। आखिर क्या है वो हमास? कौन है इस संगठन से जुड़े लोग? क्या चाहते हैं? अगले 3 मिनट में आपको खूंखार आतंकी संगठन हमास की पूरी डिटेल मिलेगी। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं। हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल की तरफ 5000 रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने फिलिस्तीन और गाजा पट्टी की सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले अपने नागरिकों को घरों में रहने को कहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। उधर हमास के चीफ मोहम्मद दाइफ ने इजराइल पर अटैक के बाद कहा कि अब बहुत हो चुका। इजराइल कब्जाधारियों ने हमारे नागरिकों के खिलाफ सैकड़ों नरसंहार किए, उन पर जुल्म ढाए। हमने पहले ही दुश्मनों को चेतावनी दी थी, लेकिन वो नहीं माने। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है हमास। इजराइल से दुश्मनी मोल लेने वाला हमास फिलिस्तीन का एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है। साल 1987 के जन आंदोलन के दौरान शेख अहमद यासीन ने संगठन की नींव रखी थी। तब से अब तक हमास फिलिस्तीनी इलाकों से इजराइल को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। गाजा पट्टी से ऑपरेट होने वाला हमास इजराइल को देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है और इस पूरे इलाके में एक इस्लामी राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। अब ये जानिए कि आखिर क्या कहता है हमास का चार्टर। स्थापना के 1 साल बाद यानी साल 1988 में हमास का चार्टर बना, जिसमें संगठन के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी है। इस चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि हमास यहूदी समुदाय और इजराइल को पूरी तरह खत्म करके ही दम लेगा। हमास के 2 धड़े हैं। एक धड़े का वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के इलाके में दबदबा है। इस इलाके में तमाम स्कूल और अस्पताल उसने बनवाए हैं। इजराइल के खिलाफ वो लड़ाई भी यहीं से ऑपरेट करता है। दूसरे धड़े की नींव साल 2000 में रखी गई। इसकी शुरुआत के बाद से इजराइल के खिलाफ हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। खासकर आत्मघाती हमले कई गुना बढ़ गए हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि हमास के पास कितने लड़ाके हैं। वैसे तो हमास के संगठन में एक्यूरेट कितने लड़ाके हैं इसका ठीक ठाक अंदाजा नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में हमास की रैलियों में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते रहे हैं। खासकर नौजवानों की संख्या काफी है। कुछ रिपोर्ट्स में हमास के लड़ाकों की संख्या 50,000 से अधिक बताई गई है। हमास में आंतरिक कलह की बातें भी सामने आती रही हैं। खासकर साल 1996 में जब हमास की तरफ से इजराइल में एक के बाद एक कई बम धमाके किए गए और 60 इजरायली नागरिकों की जानें गईं, तो एक धड़े ने इसकी खिलाफत की, लेकिन दूसरे धड़े ने तर्क दिया कि सशस्त्र लड़ाई जरूरी है। अब सवाल ये कि आखिर कितना ताकतवर है हमास। इजरायली सेना के मुकाबले हमास भले ही कमजोर नजर आता हो, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास रॉकेट से लेकर मोर्टार और ड्रोन अटैक जैसी क्षमता से लैस है। हमास की एलीट यूनिट को कॉर्नेट गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करते भी देखा गया है। ये संगठन ज्यादातर हथियारों का निर्माण गाजा पट्टी में ही करता है। इजराइल लगातार दावा करता रहा है कि हमास के पास हथियार बनाने की तकनीक ईरान से आई है। इजराइल लगातार कासम और कुद्स 101 मिसाइलों का जिक्र करता रहा है और कहता है कि हमास के पास इन 2 मिसाइलों का ठीक ठाक जखीरा है। कासम मिसाइल 10 किलोमीटर की दूरी तक मार सकती है, जबकि कुद्स 101 16 किलोमीटर तक मार सकती है। आखिर कौन देता है हमास को फंड, ये भी बड़ा सवाल है। इजराइल का दावा है कि तमाम इस्लामिक मुल्क हमास की फंडिंग करते हैं। सबसे बड़ा नाम कतर है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अकेले कतर हमास को 1.8 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दे चुका है। हमास के समर्थक दुनिया भर में हैं और उसे ठीक ठाक डोनेशन भी देते हैं। अब इसी हमास ने इजराइल को आंख दिखाने की जरूरत की है और अब वहाँ भीषण युद्ध के हालात बन गए हैं।